स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। 4.3 में 1 to 5 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम 4.3 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 में है, इफ द वर्क डन क्या होता है? वर्क डन जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी, जैसे हम मान लो कहीं से भी 10 मीटर दूरी तय करते हैं, एक फिक्स पॉइंट है, वहाँ से 10 मीटर दूरी तय करते हैं, तो वो क्या कहेंगे उसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो वर्क डन को W से डिनोट करते हैं और वर्क डन डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। बी ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, जो फोर्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो ये यहाँ पे दे भी दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इन टू वेरिएबल की फॉर्म में। एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स। और कांस्टेंट फोर्स जो हमने क्या लेना है? 5 यूनिट्स। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज। 2 पार्ट है इसके। फर्स्ट क्या है? 2 यूनिट्स और सेकंड में क्या है? 0 यूनिट। तो सेकंड में कुछ नहीं, 0, और फर्स्ट में 2 यूनिट। तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो वर्क डन है, वर्क डन, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? W से, कैपिटल W। और जो डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसको हम S से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको कैपिटल S से। उसके बाद उसने क्या कहा है? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इट मीन्स हमारा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो W और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S है, क्योंकि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रेवल। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। अगर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S है तो W किसके इक्वल होगा? हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के, तो हम कह सकते हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और फोर्स क्या है? हमें फोर्स कांस्टेंट होती है कि कितनी फोर्स लगाई। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं फोर्स F क्या है हमारी? फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट होती है फोर्स। भाई कितनी फोर्स लगाई है? तो कांस्टेंट फोर्स। अब हमें गिवन क्या है? फोर्स कितनी गिवन है? 5 यूनिट्स गिवन फॉर F क्या है? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स गिवन है क्वेश्चन में। अब 5 यूनिट गिवन है तो W किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा W क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। तो W इक्वल टू फोर्स हमारे पास क्या है? 5 यूनिट। तो क्या हो जाएगा? 5S। तो अब इसमें हम क्या लेंगे? Y को हम Y मान लेते हैं, Y को वर्क मान लेते हैं W। तो लेट Y इक्वल टू W को हमने Y मान लिया, और एंड X को हमने क्या माना? S। तो वर्क को
क्या मानना, y, और जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको हमने x मान लिया। तो ये हमारे, अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो जो हमारी एस 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 एक्स होता है ना, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्स और वाई लेते हैं। तो यहाँ एस आ जाएगा और यहाँ पे हमारा डब्लू आ जाएगा। तो वो हम इससे टेबल बनाएंगे, इसमें पुट करते जाएंगे, जैसे एक्स पुट करते थे हम, तो वैसे ही इसमें पुट करेंगे। तो मान लो एस एस हमारा क्या है, एक्स, तो पुट एक्स इक्वल टू 0, या एस इक्वल टू 0 कह सकते हो आप इसको। एस है ना, ये एक्स है, एस ही लिखो यहाँ पे, एस, पुट एस इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स है, ये इसलिए वाई और एक्स लिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम एक्स वाई लेते हैं, तो आपको पता लग जाए कि क्या आपने मानना है। तो पुट एस इक्वल टू 0, एक्स को 0 पुट किया तो एस इक्वल टू 0, तो हमारा डब्लू निकल जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एस 0 पुट करते हैं, तो डब्लू क्या होगा, डब्लू हमारा 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0, तो डब्लू क्या आया हमारा 0। तो अब फिर पुट करते हम एस को 2 पुट कर लेते हैं, एस को 2 पुट करेंगे तो डब्लू इक्वल टू एफ एस है, तो ये क्या आ जाएगा, डब्लू इक्वल टू 5 इंटू 2 10, तो हमारा 10 आ जाएगा। तो ये 2 पुट किया तो हमारा 10 आ गया। एक और पुट कर लेते हैं, पुट एस इक्वल टू, कोई माइनस में पुट कर लेते हैं ताकि बड़ा नंबर ना आए, माइनस में पुट करते हैं, एस इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, डब्लू इक्वल टू 5 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा, डब्लू माइनस का 5, जब माइनस का 1 पुट किया तो माइनस का 5, तो ये हमारी टेबल बन गई, -1 तो -5। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और आपने ये देखा कि मैंने एक बार 0 पुट किया, एक बार 2 पुट किया, ये इसका पुट करने का भी रीजन था क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ था, 2 यूनिट्स, और सेकंड में क्या दिया था, 0 यूनिट्स, इसलिए हमने 0 और 2 ले लिया, एक में 0 एक में 2, और तीसरा कोई भी नंबर ले लिया, क्योंकि वो जो 2 गिवन थे हमें तो वो लेने ज़रूरी है, इसलिए 0 और 2 लेना ज़रूरी है। तीसरा नंबर आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसको दिखा भी देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या था, 2 यूनिट्स हमने ट्रैवल किया था, तो एस हमारा क्या था, 2, तो देन डब्लू इक्वल टू हमारा 10 यूनिट्स आया, 10 यूनिट्स, इसको भी यूनिट्स लिखोगे 2 यूनिट। सेकेंड में ये मैं पार्ट दी हुए हैं इसलिए ये लिखना ज़रूरी है, जब हमने एस 0 यूनिट्स, तो देन डब्लू हमारे पास क्या आया, 0 यूनिट्स। फर्स्ट में क्या था, 2 यूनिट्स, तो डब्लू क्या आया, 10 यूनिट्स, और सेकंड में 0, तो डब्लू हमारा 0 यूनिट्स आया। तो ये तो हमने वैसे इसको सोल्व कर दिया। अब हम ग्राफ से भी दिखाएंगे इसको। तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, आपने तो ग्राफ पे बनाना है, आपका ठीक ही बनेगा सीधा। तो एक्स डैश, ये इसको हमने नंबरिंग दे दी 2 का डिस्टेंस पे, 2 4 6 8 10, ऊपर 2 4 6 8 10, नीचे -2 -4 और -6 दे देंगे क्योंकि हमने -5 करना है। तो ये हमारा, अब पहला क्या है, 0 0, तो 0 0 हमारा कहाँ आएगा, ये 0 0 सेंटर होता है, ओरिजिन 0 0, तो ये 0 0। सेकंड हमारा क्या था, 2, एक्स की वैल्यू 2 रखी, तो वाई की वैल्यू क्या है, 10, तो यह ऊपर चली जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है, तो 2 और 10। सेकंड है -1, तो -1 एक्स की वैल्यू,
तो x की वैल्यू -1 यहाँ आएगी, 0 और -2 के बीच में यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है -5, तो ये नीचे जाएगा, तो ये 4 और 6 के बीच में आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया -1 और -5। तो 3 पॉइंट हमारे पास आ गए, तो ये इनको हम मिला देंगे। तो ये हमने तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया यही। और जो ये हमारा y था वो क्या है, y हमने क्या लिया था W', इसको W' लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे W। और ये x को हमने क्या लिया था S, और ये क्या बन जाएगा S', तो इसको डिनोट कर देंगे। और ये जो भी आप जितने पॉइंट लो उसको आपने लिखना है, जैसे ये 2 की वो ली हमने, 2 की ली तो क्या लिखेंगे 10 स्मॉल डिवीजन, ये 10 होते हैं ना ग्राफ में, तो 10 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल है 2 के, 2 यूनिट्स। ये स्पेस कम रह गया इसलिए नीचे लिख रही हूँ। ये हमने 10 का 2 लिया ना, 10 स्मॉल डिवीजन, ग्राफ में छोटे छोटे होते हैं पार्ट, तो 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 2 यूनिट्स ले लेंगे। और ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लिया, एक्स एक्सिस भी 10 स्मॉल एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिया है, क्या क्या लिया है 10 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल 2 यूनिट्स के इक्वल। तो ये हम जैसे भी ग्राफ लेंगे तो उसको मेंशन जरूर करेंगे ये ऐसे। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स है ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, एक स्कूल के 9th क्लास के स्टूडेंट है, टुगेदर contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim। जब अर्थक्वेक के कारण उन्होंने क्या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए ₹100। राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपने जो कि इसको सेटिस्फाई करे। यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन ₹X एंड ₹Y, ₹X और ₹Y में आपने लेना है। तो जैसे यामिनी है तो यामिनी की X होगी, X रुपीज़, और फातिमा की Y रुपीज़ होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन लेनी है और उसके बाद ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसका ग्राफ बनाना है। तो हमें इसमें क्या बताया था कि यामिनी के X और फातिमा के Y लेना है। तो लेते हैं, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी ₹X हो गए और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा ₹Y हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उन्होंने टोटल कितने रुपीज़ पे किए 100, तो X प्लस Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। तो अब टेबल बनाते हैं। टेबल X और Y, ये हमारा X हो गया, ये Y हो गया। तो अब X पुट करते जाएंगे और Y फाइंड आउट करेंगे। अगर अब हम इसमें X में सबसे पहले तो 0 पुट करेंगे, पुट X इक्वल टू 0, तो Y क्या आएगा, X 0 पुट किया तो Y क्या 100 आ जाएगा, तो X 0 तो Y 100। अब पुट X इक्वल टू 50 मान लेते हैं, क्योंकि 100 है तो 50 100 इसके उसमें चलेंगे हम। तो X अगर 50 है तो 50 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 में से 50 गए 50, तो Y भी क्या हो जाएगा 50। X पुट X इक्वल टू 100 ले लेते हैं, 100 लेंगे, X 100 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 में से 100 गए 0, तो Y क्या आ जाएगा 0। ये टेबल में लिख देते हैं। X हमारा 50 था तो Y 100 आया, और X हमारा 100 था तो Y हमारा 0 आया। तो इसको ग्राफ में करते हैं।
तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली, उसमें 10-20 के गैप से हमने 100 तक लिखा एक्स एक्सिस पे, और ऐसे ही वाई पे एक्स एक्सिस वाई 10 से 100 तक लिखा। 0 ये क्या है 0। तो अब हमारे क्या थे टेबल में, तो x 0 था तो y 100 है। अब x 0 है तो y का 100, तो ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे। तो ये 0 और 100 आ गए। उसके बाद है x 50, तो x हमारा क्या है 50 ये है, और y क्या है हमारा 100। y 100 नहीं, ये 50 था हमारा, मिस्टेक होगी। x 50 तो y भी 50, तो x 50 है तो y क्या है 50। तो ऊपर चलते हैं इसको, तो ये 50 के सामने आ गया, और ये हमारा लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 50 उसके बाद x 100 हमारा ये है, और y 0, तो ये यहाँ यहीं पे आ जाएगा 100 और 0। तो अब इन पॉइंट को मिला देते हैं। तो अभी हमने ये पॉइंट्स को मिला दिया, ये 100 0 हो गया, ये 50 और ये 0 और 100 का। तो ये पॉइंट नहीं है, ये गलती से लग गया, पॉइंट हमारा ये है। तो ये हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में है, इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में मेजर किया है ये। वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, और इंडिया में क्या है सेल्सियस में। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो इक्वेशन बनानी है हमने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एफ हमें क्या है, एफ इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस में 32। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। सेल्सियस के लिए एक्स एक्सिस लेना है और फ़ारेनहाइट के लिए वाई एक्सिस लेना है। सेकंड में, इफ़ द टेम्परेचर 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। थर्ड में, इफ़ द टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर सेल्सियस में हमने बताना है। फोर्थ में, इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। एंड इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस में बताना है। फिफ्थ में, इफ़ देयर इज ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ येस फाइंड इट। तो हमने बताना कि क्या टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में सेम है न्यूमेरिकली, अगर है तो फाइंड आउट करो। तो हमें गिवन है F इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये हमें गिवन है। तो हम इसमें C की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, C को इधर ही छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा F माइनस, और ये क्या है 32, F माइनस 32 हो जाएगा। और ये इसके साथ C के साथ क्या मल्टीप्लाई है 9/5, तो दूसरी साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 9/5 का क्या बन जाएगा 5/9। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी C की। तो अब फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या कहा है कि हमने इसको C को क्या कंसीडर करना है X, और फ़ारेनहाइट को कंसीडर करना है Y। तो हम टेबल बनाते हैं इसकी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो ये X और Y, तो ये रखते जाएंगे और पॉइंट निकाल लेंगे। पहले पुट ये हमारा X है, C X है और F Y। तो X इक्वल टू 0 पुट करेंगे,
x इक्वल टू 0 ना लिख करो, क्योंकि इसमें c है हमारा, तो इसको c और f ही बोलेंगे। तो c जब अगर हम c को 0 पुट करें, c को 0 पुट कर दे तो c 0 आ गया हमारा। तो इस ये क्या हो जाएगा, f माइनस 32। तो ये 32, अभी हम इस इक्वेशन को पुट लेके चलेंगे, क्योंकि हम पहले क्या है x पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं हम, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट c 0, अगर c को 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो f क्या आ जाएगा हमारा 32। तो f हमारा 32, ये अगले पार्ट में इक्वेशन काम आएगी हमारे। तो x 0 और ये क्या आ गया 32, क्योंकि c हमारा क्या था x और ये, तो यहाँ पे हमने c और f निकाला है, लेकिन हमने यहाँ पे x और y लिखेंगे, क्योंकि हमारे ग्राफ में क्या है x और y है। तो c 0 तो f 32। अब इसको 5 मान लेते c, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो c को अगर 5 पुट करेंगे तो 5 पुट करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 9 प्लस 32 क्या हो जाएगा हमारा 41। तो f क्या आ गया 41, ये 5 तो ये 41। एक और पुट कर लेते हैं, -5 कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आएगा, फिर ये कट कैंसिल हो जाएगा। अगर -5 पुट करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा -9, -9 और प्लस का 32। तो 32 में से अगर 5, ये 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 32 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23। तो ये हमने c को -5 पुट किया, तो 32 में से 9 गए तो हमारे f आया हमारा 23। तो ये हो गया माइनस का 5 और f 23। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, हमने ग्राफ बनाना था, और जो ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश y डैश, तो 10 के डिस्टेंस पे हमने इसको कर लिया। अब x 0 है, x 0 है तो y क्या है 32। तो ये 30 और 40 के कहीं यहाँ से हो जाएगा लगभग, ग्राफ में तो एक्चुअल आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 1 के उसमें होता है। तो 0 और 32 ये हमारे पास आ गया। दूसरा है x 5 तो y 41, तो 0 और 10 के बीच में होगा x, तो ये, और y 41 तो ये यहाँ पे हो जाएगा जब 5 और 41। उसके बाद -5 और 23, तो -5 क्या होगा 10 और 0 के बीच में होगा, तो यहाँ -5 हो जाएगा, और 23 प्लस का लेना है तो ये ऊपर जाएगा, और ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो -5 और 23, तो ये ग्राफ हो गया हमारा। ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, अब इनको हम मिला देंगे। तो ये हमने लाइन लगा ली तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इसका। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बताना है, इफ़ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में हमने बताना है। तो सोल्व करते हैं। तो सी हमारे पास क्या है 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो फ़ारेनहाइट में करना है। तो फ़ारेनहाइट की इक्वेशन क्या है, F = 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये हमारे पास गिवन है। तो इसमें पुट कर देंगे तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा हमारा 9/5। सी हमारा क्या है 30, तो 30 प्लस में 32, तो ये 5 6 जा 30, तो ये क्या आया 9 6 जा 54 प्लस में 32, 54 और 32 अगर ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 और 8, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट है तो हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। एफ क्या आया हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट।
थर्ड है इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो जो हमने सी निकाली थी सेकंड इक्वेशन, तो उसमें हम पुट करेंगे तो सेल्सियस में आ जाएगा। तो एफ हमें क्या गिवन है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हमें इसे सेल्सियस में निकालना है। और सेल्सियस में हमने पहले इक्वेशन निकाली थी सेल्सियस की, तो सी इक्वल टू हमारा आया था F-32 इंटू 5/9। तो ये सेकंड इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड की थी, तो इसमें हम पुट कर देंगे सी इक्वल टू एफ की जगह 95 माइनस 32 इंटू 5/9। अब 95 में से 32 गए तो 5 में से 2 गए 3, 9 में 6, तो 63 इंटू में 5/9। अब 9 से ये 7 जा पे कट गया, 9 7 जा 63, तो ये क्या आया हमारा 7 5 जा 35 डिग्री। ये सी है तो सेल्सियस, तो ये हमें सेल्सियस में निकालना था, तो हमारा सेल्सियस में आ गया। थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट में क्या है इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में निकालना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में निकालना है, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको सेल्सियस में निकालना है। तो सी हमारा क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमने क्या निकाला है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट की हमारी इक्वेशन 1 थी, तो उसमें पुट कर देंगे फ़ारेनहाइट जो हमें गिवन इक्वेशन है 9/5 इंटू में 0 हो जाएगा, प्लस में 32, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 32 ये आ गया हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट की इक्वेशन है। तो अब ये तो सेल्सियस में हो गया। अब हमें क्या था कि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट क्या हमारा 0 डिग्री, अब इसको सेल्सियस में निकालना है। तो सेल्सियस में हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, पुट सी इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इन इक्वेशन सेकंड, जो स्टार्टिंग में हमने सेकंड इक्वेशन निकाल ली थी, तो उसमें पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा सी इक्वल टू थी हमारी F-32, तो F हमारा क्या है 0 माइनस 32 इन टू में क्या था 5/9। तो इसको सोल्व करो, 0 को इसको 0 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा माइनस 32 इंटू 5/9। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, और माइनस का, तो माइनस का 160/9 हमारे पास ये आ गया। तो अब हमारे पास सी है ये, तो ये डिग्री सेल्सियस, तो सी है तो ये डिग्री आ जाएगा और सेल्सियस में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड भी हो जाएगा क्योंकि छोटा नंबर है, डिवाइड करेंगे तो माइनस तो आएगा ही, और ये किस पे जाएगा 9 1 जा पे जाएगा पहले, 9 1 जा 9, तो हमारे पास क्या बचे 7, तो ये 70 बन गया 0, तो फिर क्या जाएगा 9 7 जा 63, फिर 7 बचे, तो ऐसे फिर 7 जा बच जाएगा, तो हम इसको 8 लिख सकते हैं, तो 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर आ गया सेल्सियस में, तो ये आंसर आ गया, और जब फ़ारेनहाइट में था हमारा, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। फिफ्थ पार्ट करते इसका। फिफ्थ पार्ट में था इफ़ देयर इज टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो न्यूमेरिकली किस में सेम है वो हमने बताना है। तो C इक्वल टू जब F है तो पुटिंग इन वन में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या था F की जगह C, तो F की जगह क्या आ जाएगा ये C इक्वल टू क्या है 9/5 इंटू में C प्लस में 32, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C है, ये भी C है, तो
इसको 5 को इससे पहले इधर ले आते हैं। c माइनस 9/5 c इक्वल टू 32। तो ये आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम लेंगे तो 5c माइनस 9c/5 इक्वल टू 32। तो ये आ गया, 5c में से 9c गया तो माइनस का 4c इक्वल टू, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 1, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 16, माइनस का 4c बाई इक्वल टू 160 डिग्री। और ये क्या है, सेल्सियस ही होगा ये। तो ये इसको c की वैल्यू अगर निकालेंगे हम, इसको यहाँ नहीं लिखते c, तो ये आ जाएगा हमारा 160/4, और ये क्या है, माइनस भी आ जाएगा तो 4 से ये कटा तो 4 4 जा 16, 40 डिग्री, माइनस का 40 डिग्री। तो ये हमने c इक्वल टू f लिया था, तो ये 40 डिग्री पे हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो c की वैल्यू हमारी क्या आई, माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -40 डिग्री सेल्सियस। और लिया क्या था हमने, c और f को इक्वल लिया था। तो हमने क्या बताना था, इक्वल होगा तो यस, और कब इक्वल होगा, -40 डिग्री पर, जब दोनों के दोनों बोथ f एंड c हमारे 40 डिग्री होंगे। जब f हमारा -40 डिग्री होगा तो c हमारा -40 डिग्री होगा। जब c -40 डिग्री है तो f हमारा -40 डिग्री होगा। तो ये हमने, ये यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये साइड में लिख दिया। ये हमारा आंसर हुआ, यस, -40 डिग्री बोथ f एंड c। तो ये हमारा, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। थैंक यू, बाय बाय।